तो चलिए जानते हैं आज की कौन कौन सी सबसे बड़ी खबरें हैं। कॉमेडी के नाम पर पूरे देश में अश्लीलता सिर्फ फैलाया जा रहा है। ये अनिरुद्धाचार्य ने कहा है, जो कथावाचक हैं, जो पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चित में रहते हैं। 370 रुपए का बिरयानी विवाद तो आपको पता ही होगा। उसी बिरयानी विवाद में अनिरुद्धाचार्य ने सवाल उठाया है कि आखिर कॉमेडी में महिलाओं पर गंदे मजाक करने वालों पर लोग चुप क्यों हैं। शायद इनको पता नहीं है कि जो प्रणीत मोरे हैं, जो कॉमेडी शो बनाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब सवाल यह है, सोशल मीडिया पर जो बहस छिड़ गया है, जहां एक तरफ कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा है वो सही कहा है कि कॉमेडी तो सिर्फ नाम का बात है, सिर्फ अश्लीलता ही फैलाया जा रहा है। लेकिन इन्होंने कभी नीट के बारे में नहीं कहा। मतलब इनका दिमाग वहीं चलता है जहां पर चला जा सके। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये हमेशा दूर रहते हैं। अमेरिका में 1 लीटर दूध की कीमत आपको पता है कितना होगा? आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका से भारत आया एक ऐसा आदमी जो अमेरिका में चाय बेचता है, और वो चाय बेचने वाला दूध बेचने वाले के साथ एक वीडियो बनाया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस वीडियो में उस अमेरिका में चाय बेचने वाले ने कहा कि आप यहाँ 1 लीटर दूध कितने में बेचते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा आप 50-60 रुपए में बेचते होंगे। लेकिन अमेरिका में भाई साहब 450 रुपए में 1 लीटर दूध की कीमत है। और ये जो अमेरिका में चाय बेचता है, ये $10 में चाय बेचता है, यानी लगभग 900 रुपया में ये चाय बेचता है। तो सोचिए कितना ज्यादा कमाई है। जहां एक तरफ हमारे देश में चाय की कीमत 10 रुपया, वहां अमेरिका में 900 रुपया। और यहाँ पर 1 लीटर दूध की कीमत 50-60 रुपए, वहां पर 450 रुपए से भी अधिक। तो ये खबर पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सोचिए, अमेरिका में इसीलिए गरीब कोई नहीं होता है। सावधान हो जाइए आप लोग भी, अगर आप भी घर में घी का सेवन करते हैं। दिल्ली और हरियाणा में एफएसआई ने एक बड़ा रेड मारा, जहां पर 4.5 नहीं बल्कि 6,500 लीटर से ज्यादा नकली घी और कच्चा माल को जब्त किया है, जिससे नकली घी बनाया जा रहा था। आप नकली घी की पहचान नहीं कर पाओगे। पूजा पाठ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं तो भाई घरेलू ही आप इस्तेमाल करना, गांव देहात में जो मिलता है ना वही। क्योंकि ऑनलाइन आप मंगा रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो घी असली है या फिर नकली है। तो भाई ऐसा ही पूरा नेटवर्क है ना, पूरे देश में फैला हुआ है। खबर आ रही है मूसलाधार बारिश होने वाली है, तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। ओलावृष्टि तो कहीं कहीं पर तूफान भी आपको देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। यानी मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश और गरज चमक और तेज हवा, ओलावृष्टि का खतरा बताया जा रहा है। इलाके में मौसम अचानक खतरनाक रूप ले सकता है, तो घर से निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर ले लेना, जिससे आपको पता चले कि भाई आज का मौसम कैसा है। जहां हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं भाई साहब, वहां नेता लोग भी नहीं बचते हैं। दरअसल बीजेपी की एक नेता की हत्या हो गई, क्योंकि ये बीजेपी का नेता प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो क्या ये प्यार था या खौफनाक साजिश थी, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में एक बीजेपी नेता की हत्या का मामला दर्ज हो चुका है, जहां पुलिस जांच सामने आया है तो पता चला है कि ये प्रेम विवाद था, जिसके बाद से जब बीजेपी नेता को गाड़ी में बैठे हुए जला दिया गया। यानी पहले तो उसे मारा पीटा गया, फिर आप जैसा कि आप देख सकते हैं ना, गाड़ी में ही जला दिया गया। तो ये प्यार मोहब्बत का बात है, तो आम आदमी कहाँ जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि प्यार में डूब गया, भाई प्यार में जल भी जाते हैं लोग। ये जीता जागता सबूत है। तो जब नेता लोग नहीं बच रहे हैं, तो आम लड़का या फिर लड़कियों के साथ क्या होगा। ममता बनर्जी की सुरक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और विवाद भी खड़ा हो गया है। आप तो जानते हैं कि ममता बनर्जी के साथ वो चीजें हो रही है जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। और टीएमसी ने भी आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि अब तो बंगाल में किसकी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई। तो भाई ममता बनर्जी को तो हम एक ही सलाह देंगे कि आप हमें स्ट्रेटेजी बनाने वाला आप मुझे रख लो। मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार जब चुनाव होगा ना विधानसभा का, तो आप ही सीएम बनोगे, यानी टीएमसी को मैं जिता दूंगा। ये मैं गारंटी लिख कर देता हूं, क्योंकि बीजेपी के रूह रूह से मैं वाकिफ हूं यार। लेकिन खैर, बात यह है कि 20 साल से जो ममता बनर्जी के ऊपर पीएसओ का सुरक्षा जो चल रहा था, उसे आखिरकार बीजेपी की तरफ से हटा लिया गया है। अब टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ये ममता जी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, मतलब अलग थलग करने का। तो भाई वो तो पहले से ही टूट चुकी है। इस तरह से भयानक हार भी तो मिला है इनको।
फ्लाइट के बाद अब टैक्सी का टेंशन आपको खत्म करना होगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग इंडिगो में सफर करते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो भाई इंडिगो ना अब टैक्सी भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा है। अगर आप फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं इंडिगो का, तो इंडिगो क्या करेगा, आपको घर से एयरपोर्ट पे ड्रॉप करवा देगा, और अगर आप इंडिगो से लैंड कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से घर भी जो है लैंड करवा देगा। और वो भी जो एक नाम दिया गया है इंडिगो की तरफ से, वो है कैब्स विथ इंडिगो। इसी नाम से जो है सर्विस चलाया जा रहा है, और ये सिर्फ आपको 49 रुपए में ही उपलब्ध हो जाएगा, ना 1 रुपया ज्यादा ना कम, बबल गम। मतलब 49 रुपए में आप एयरपोर्ट जा सकते हो या फिर घर वापस आ सकते हो। ये 100% कंफर्म पिकअप के साथ ये ऐलान हुआ है। अब बाकी के जो ऑनलाइन कैब वाले हैं ना, उनकी हालत खराब हो गई है। आप लोग जानते हैं कि पेड़ में अगर आम लटका हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और खा जाते हैं। मतलब मारपीट तो हो ही जाता है, लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा पेड़ जो रोड पे लगा है, सरकारी जमीन पे है, तो हमारे देश में क्या होता है, तोड़ो और मतलब खा जाओ, मतलब कुछ विवाद ही नहीं होता है, मारपीट हो जाता है सिर्फ आम के लिए। लेकिन भाई एक ऐसा देश जहां पर अगर आप उस आम अगर गिरा हुआ है ना, फिर भी आप उसे उठा नहीं सकते हो, अगर उठाओगे तो 4 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, ये सिंगापुर की बात है। सिंगापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस सिंगापुर में एक महिला वीडियो बना रही है, कह रही है कि अगर मैंने इस आम को उठाया ना तो मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। मतलब हजारों डॉलर जो सिंगापुर के डॉलर हैं, उसमें बहुत ज्यादा जुर्माना उनको लगा दिया जाएगा। तो सरकारी कोई भी चीज हो ना, आप हाथ नहीं लगा सकते हो भाई। तो ये है कानून। आपको क्या लगता है अपने देश में ऐसा कानून कभी होगा? मुझे नहीं लगता है। कानपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान है। कानपुर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा भाई साहब की गौ माता को न कटने देंगे न बेचने देंगे। तो भाई एक काम करो कि आप भारत का इसे गौ माता को क्या बोलते हैं उसको, मुख्य पशु घोषित कर दो, है ना, ये अच्छा रहेगा। खैर आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा है कि गौ माता को न कटने दिया जाएगा और न देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया जाएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि योगी आदित्यनाथ गौ माता की बात तो करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूपी में गौ हत्या नहीं होता है? होता है। जब तक आदमी दूध पीना नहीं छोड़ेगा भाई, गौ हत्या होगा ही। कितने गायों को आप छोड़ सकते हो? 20 साल पहले लव मैरिज हुआ था। एक लव मैरिज का स्टोरी आया है, आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, 20 साल पहले इन दोनों का लव मैरिज हुआ था, यानी आज से लगभग 2006 में। अब हैवानियत हदें पार कर दी है भाई। लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माहौल ऐसा बन जाता है कि दरअसल 20 साल पहले इन दोनों का लव मैरिज हुआ। पता चला पति को कि इसका कहीं पर अफेयर है, वो भी गलत फहमी था। सोचिए, छत्तीसगढ़ का मामला है। एक महिला ने आरोप लगाया कि चरित्र पे शक कर रहा था यह इंसान। उसके बाद पति ने क्या किया, हाथ बांधा हुआ है, पैर बांधा हुआ है, माथा छील रहा है, और माथा छीलने के बाद इसके सर पे टॉयलेट कर दिया, मतलब पेशाब कर दिया भाई साहब। और ये घटना इलाके में सनसनी फैल गई। आप भी सुनेंगे तो सोचिए क्या हद है, मतलब इंसान का सोच क्या हो सकता है, ये हम और आप नहीं समझ सकते हैं। जो इसके ऊपर बीतती है ना भाई, वही समझ सकता है। खैर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जांच प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही है, वहीं पर अजय देवगन का भी मूवी आ रहा है। अक्षय कुमार का द वेलकम टू द जंगल का मूवी आ रहा है, और धमाल 4 अजय देवगन का आ रहा है। दोनों 10-15 दिन के आसपास आने वाले हैं। एक जो है 26 जून को रिलीज होगा और दूसरा 10 जुलाई को। आपको क्या लगता है कौन बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगा? धमाल 4 अजय देवगन बाजी मारने वाला है या फिर अक्षय कुमार? मतलब पहला ही वीक में तो 20-25 करोड़ रुपए का तो कमाई तो हो ही जाएगा। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि देखने जाते हैं कि नहीं। टेलीग्राम बैन पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं, और भड़कना जाहिर सी बात है, हम आपको बताते हैं क्यों। ये सरकार जो है ना, कॉमेडी सर्कस है। ये अरविंद जी का भी कहना है, और मुझे भी समझ में नहीं आता है कि ये किसने किया, टेलीग्राम को बंद कर दिया। तो आप ये बताइए कि टेलीग्राम आप बंद कर दिए तो क्या ये वीपीएन से नहीं चलेगा? और मुझे ये एक बात और समझ में नहीं आता कि टेलीग्राम बंद करने से नीट की परीक्षा लीक का क्या मामला है भाई साहब? पहले तो आपने कहा कि हम प्लेन से जो है पेपर को नहीं लेकर जाएंगे, नहीं ले आएंगे, मतलब मामला खत्म कर देंगे। फिर आपने कहा कि टेलीग्राम को बैन कर देते हैं, तो क्या इससे नीट की पेपर नहीं? ये गुमराह करने की बात है कि सरकार ने कोई एक्शन लिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप भाई पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर काम करना जरूरी है ना। ये टेलीग्राम से क्या लेना देना है, समझ में नहीं आता। जब अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर केजरीवाल ने भी वही आरोप लगाया कि
ये सिर्फ दिखावा है। असली पेपर लीक तो माफिया के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई साहब। एक बात बताओ, सिर्फ 25 साल की उम्र में अरबपति कोई बन जाए तो आप सोचोगे भाई ये क्या बात है। दरअसल एआई का कंपनी ही बना डाला भाई साहब। आप अमन सांगर, इनका नाम अमन सांगर है और इनका उम्र मात्र 25 साल है और ये एमआईटी के स्टूडेंट है भाई साहब। और आपको बता दें, इसने कर्सर एआई के जरिए ऐसा बनाया है कर्सर को, जो एलन मस्क स्पेस एक्स की कंपनी जो है 60 अरब डॉलर में इसे खरीदना चाह रही है। 5 लाख करोड़ रुपया होता है भाई साहब, 5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कितनी उम्र में। जो ये अपने अमन सांगर है भाई, 25 साल का उम्र है और 5 लाख करोड़ रुपया का कमाई सिर्फ एक कर्सर एआई का जो है ऐप बनाने को लेकर, एक कंपनी बनाने को लेकर, मतलब एक प्रोग्रामिंग करने को लेकर। तो जहां पर बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं भाई साहब, ये बंदा ना कोडिंग कर रहा था और ये कोडिंग इतना धांसू किया कि मतलब ऐसा हो गया कि समझ लो कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने कम उम्र में कोई अरबों डॉलर तक का मालिक हो सकता है। तो ये अमन सांगर का नेटवर्क इस डील के बाद ना अरबों डॉलर रुपए तक पहुंच जाएगा भाई साहब। नीट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो यूपी से भी आया, जहां उत्तर प्रदेश में नीट की जो एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को, 21 जून को, वहां पर आधा किराया कर दिया गया। अब खबर यह है कि तेलंगाना में पूरी तरीका से मुफ्त कर दिया गया। आपको बस एडमिट कार्ड दिखाना है, बस आप अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो नीट के छात्रों के लिए यह खुशखबरी है कि किराया नहीं लग रहा है। भाई किराया छोड़ो, आप पेपर लीक को मामला को समझो भाई, तब ये मामला ठीक होगा। आप किराया कम कर देने पर लीक हो जा रहा है, फायदा क्या होगा? बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है और सुसाइड करने वाली बातें भी सामने आ जाती है। यही ना हुआ जो क्या बोलते हैं, कॉकरोच को जन्म दे दिया भाई साहब। आरएसएस कार्यालय में बम फेंकने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जहां पर रांची में आरएसएस कार्यालय में दो शख्स आए बाइक से और भाई साहब बम फेंक कर चले गए। मतलब पेट्रोल वाला यह बम था और पुलिस इसकी जांच कर रही है और इसे आतंकवाद से भी जोड़ रही है। कहा जा रहा है ना कि ये दोनों बंदे जो है पाकिस्तान से इनका लिंक हो सकता है। तो इस लिंक के आधार पे जो है जांच शुरू कर दिया गया। हालांकि ये दोनों लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भाई रांची तक पहुंच गए हैं ये दोनों। रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन रूस के ऊपर यूक्रेन का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। कैसे भाई? मॉस्को में हड़कंप मच गया है, मॉस्को पे हमला कर दिया गया है, बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। मिसाइल जो है मतलब रौंद डाला है। यूक्रेन ने ड्रोन जितने सारे थे मिसाइलों वाले, रूस पे हमला करके सारे ड्रोन को खत्म कर दिया। एयरपोर्ट को पूरी तरीका से बंद कर दिया गया है और तेल जो रिफाइनरी को भी पूरी तरीका से निशाना बनाया। अब कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब जो 4 साल से नहीं रुक रहा था, आपको लगता है कि अब रसिया अब जो है और रोकेगा, मतलब इस युद्ध को खत्म करेगा? अब तो ये मामला और बढ़ने वाला है भाई साहब। आईफोन अगर आप खरीदना चाहते हैं, आईफोन का कोई भी, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने जेब में थोड़ा सा और वजन डालिए, क्योंकि एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कह दिया है कि आईफोन समेत एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो महंगे होने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि भाई साहब समय के साथ साथ महंगाई बढ़ता है। तो एप्पल फोन है, एप्पल के प्रोडक्ट हैं, मेमोरी, स्टोरेज, ये सारी चिप्स के जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ गई है। तो भाई हमें भी तो बढ़ाना पड़ेगा, जिनकी मांग एआई टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और टिम कुक ने ये कहा है कि कीमतें तो बढ़ना ये तो अनिवार्य पक्का है, लेकिन ये कब बढ़ेगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन कभी भी बढ़ सकता है, इसकी खबर आ रही है। तो जल्दी से जल्दी खरीद लो अगर खरीदना है। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है पूरे देश में। साइबर ठगी अगर होता है किसी का तो कितने नंबर पे कॉल करते हो? 1930। तो भाई साहब अब आपको बता दें, 1930 पे ही शिकायत तो होगा, लेकिन अब कोई भी काम पेंडिंग नहीं होगा। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन 9030 की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किया है कि कोई भी शिकायत अब लंबित नहीं होगी। इसके लिए एआई तकनीक और तेज कॉल रूटिंग वगैरह सारे सिस्टम को जोड़ा जा रहा है। तो अमित शाह ने कह दिया है कि भाई 9030 पे जो भी कॉल करेगा, हर एक साइबर क्राइम का मतलब अंजाम, मतलब उसका रिजल्ट होना जरूरी है, उसको सॉल्व करना जरूरी है। खान सर या रोशन आनंद, कौन है सच्चा कौन है झूठा? भाई साहब पूरे देश में तो एक ही चर्चा चल रहा है खान सर और रोशन आनंद के बारे में। रोशन आनंद के जो भाई है उनका तो मौत हो गया भाई साहब, मौत हो गया ना, प्रिंस यादव का।
जब से प्रिंस यादव का मौत हुआ है ना, सब अगेंस्ट में हो गए हैं खान सर का। और ये जाहिर सी बात भी है, क्योंकि खान सर के बहुत सारे जो उनके विरोध में वीडियो बना रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से खान सर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी को भी पकड़ के लाते हैं, बोलते हैं भाई तुम्हारा इनकम टैक्स में हो गया, अरे तुम पुलिस में भर्ती हो गया, अरे ये देखो मैं मिठाई लेकर आया है। पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड रहता है भाई साहब। तो ये सिर्फ खान सर की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्था वाले करते हैं भाई साहब, ये सिर्फ खान सर की बात नहीं है। तूल तो अब पकड़ा है जब क्या बोलते हैं, रोशन आनंद के भाई का जो मौत हुआ, और यहीं पर आलोक पांडे, हाँ अलक पांडे, इनसे पूछा गया था कि भाई आप भी कुछ खान सर और रोशन आनंद के बारे में बात करो। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अलक पांडे ने खान सर को अपना भाई कहा, रोशन आनंद को भाई क्यों नहीं कहा भाई साहब? क्यों? मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़ाहिर-सी बात है लोग उसी का साथ देते हैं भाई साहब। ये कन्फर्म आप मान लीजिए। तो अलक पांडे ने सही नहीं किया। ये जो वीडियो बनाया ना, जहाँ पर खान सर को भाई के बारे में डेमो दिया कि अगर आपके घर में आपका भाई के साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, तो आप वीडियो बनाओगे कि अपना भाई का साथ दोगे। तो भाई रोशन आनंद आपका भाई नहीं है। मतलब रोशन आनंद वो भाई नहीं है। मतलब खान सर भाई है, रोशन आनंद भाई नहीं है। भाई रोशन आनंद के भाई का मतलब खून खून हुआ है, मर्डर हुआ है, ये बाद में देखा जाएगा कि वो अपने आप हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ये तो अभी रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन भाई साहब रोशन आनंद को भी आप भाई बना सकते थे। ये अलक पांडे से कोई उम्मीद ये नहीं किया था। और ये अलक पांडे को आप लोग हल्के में ले तो मतलब ये बंदा भी ना मतलब ऐसा-ऐसा गुमराह करने वाला बात करता है अलक पांडे। आप लोग ध्यान से ना, आप लोग मेरे अगेंस्ट में रहो वो मुझे नहीं पता। लेकिन अलक पांडे को जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, इसका वीडियो देखता हूँ, तो ये लोगों को सिर्फ़ इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मतलब इमोशनली टच देता है लोगों को, जिससे लोग इसके भड़कावे में आ जाए। भाई ये अलक पांडे को लोग हल्के में लेते हैं, इसका भी बहुत वो सारा चीज़ है जो शायद हम नहीं समझे हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएँ। धन्यवाद।